प्रभु यीशु के जीवित और समर्पित नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की दोनों को आज ऑनलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और एक और नई सुबह, नई रोशनी, नया दिन उस परमेश्वर ने मुझको और आपको प्रदान किया कि फिर से हम इस महान और जीवते परमेश्वर को थोड़ी और नजदीकी के साथ में जाने और उसको पहचानें और उसको जान और उसको पहचान करके उसकी इच्छाओं को पूरा करें और उसकी मर्जियों पर चलते हुए उसको खुश करें ताकि वो हमारी जिंदगियों के द्वारा प्रसन्न हो सके और हम उसके द्वारा किस तरीके से प्रसन्न हो सकते हैं तो वो कलाम की बातों को आज हमको सीखने की जरूरत और आवश्यकता है। और कौन इस युग के अंदर खुश और प्रसन्न है, आनंदित है, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर मनन करें, मैं आपके साथ में कलाम में से एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 12 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 12 पद तक, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें जो उपदेश देने लगा। धन्य वचन जिसको बोला जाता है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भटकताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में एक साथ शरीक होंगे। तमाम आशीषों बरकतों को देने वाले हमारे जिंदा बाबा आसमानी शुक्रगुजार हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, इसमें कि प्रभु आपने हमको मौका दिया कि हम आपके भवन में आकर के प्रभु आपके नाम को धन्यवाद दे सके। आज पिता परमेश्वर 8 तारीख के बाद से आपने ये मौका दिया कि हम आपके भवन में आकर के कुछ लोगों के साथ प्रार्थना करें और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। हमारी ये दुआ है प्यारे पिता, धीरे धीरे कोरोना वायरस को प्यारे पिता परमेश्वर हमारे मध्य से, इस दुनिया से, देश से, मनुष्यों के अंदर से प्रभु दूर करिए ताकि सब लोग एक साथ आराधना में शरीक हो सकें और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। हमारा विश्वास है प्यारे पिता, वो दिन बहुत जल्द आएगा कि हम सब लोग एक साथ कलीसियाई रूप मिल करके प्रार्थना करेगी, स्तुति करेगी और आपके नाम को महिमा देगी। बहुत सारे लोग मेरे पिता परमेश्वर आराधना के परेशान होते होंगे, लेकिन प्रभु आपने ये मौका दिया कि प्रभु आपके नाम को हम इस भवन में खड़े होकर के महिमा दें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करें। आप सबके साथ होइए, सबको बरकत दीजिए करें। जो परेशानी हालातों में पड़े हुए हैं उनकी परेशानियों से प्रभु आप उनको आजाद करिए ताकि वे सब ठीक और स्वस्थ होकर के आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम इस वचन की ओर बढ़ते हैं तो आप हमारी अगुवाई करिए ताकि वचन की शिक्षा प्यारे पिता हमारे जीवन के लिए एक अच्छे दिशा निर्देश, हमारी आत्मिकता के लिए दिशा निर्देश हो ताकि हमारी आत्मिकता स्तर बाय स्तर प्रभु और बढ़ सके और हमारी जिंदगी के द्वारा आपके नाम को महिमा कर सके। आपने प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद हो। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं,
आपकी अगुवाई चाहते हैं और वचन के प्रचार करने में आपसे बुद्धि और आपसे समझ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की मांग करते हैं। आप मदद करें ताकि हम सब मिलकर के आपके नाम को महिमा दे सकें। जो अपने उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम में करके मांग लेते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो जो अवसर आज हम लोगों को प्राप्त हुआ कि एक विशेष विषय के ऊपर मनन करें और वो विशेष विषय कुछ इस प्रकार से जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेसेड एंड हैप्पी। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है, सच्चे मायने में सुखी बंदा कौन है। आज के इस भयानक युग में, मैं भयानक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी तकलीफें, इतनी बीमारियां, वायरस, मौतें, लड़ाई झगड़े, उत्पात, तरह तरह की चीजें, तो ये युग जो हो गया है ये भयानक हो गया। और प्रभु का कलाम हमको बताता है कि इस भयानक युग के अंदर कौन सा व्यक्ति आनंदित है और खुश है। बाइबल हमको बताती है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, दोज पीपल आर ब्लेसेड, वो आशीषित हैं। जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, मनन करते हैं, वो आशीषित हैं। कलाम में यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 3 पद में यदि हम आ जाएं तो बड़ा खूबसूरत सा पद लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बाइबल हमको बताती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो मन की दीनता का होना अनिवार्य है, जरूरी है। जो दीन है वो आशीषित है, वो ब्लेसेड है। उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, उसके ऊपर परमेश्वर की निगाहें हैं। क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए तो उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया, दीन कर लिया, और शून्य और दीन बना करके उन्होंने सेवा करी और जीवन भर जब तक इस धरती पर रहे तब तक वो खुश रहे, आशीषित रहे, आनंदित रहे और दूसरों के सुख का, दूसरों की खुशी का मूल रहे। लेकिन अमूमन आज की तारीख में ऐसा होना कठिन नहीं है, हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि मनुष्य दीन बन सके। लेकिन परमेश्वर के पास आने से और मानने से ये सारी आशीषें हमको और आपको प्राप्त हो सकती है और उसके ऊपर ध्यान करने से वो आशीषें हमको और आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो जो व्यक्ति मन का दीन है वो परमेश्वर की दृष्टि में वो आशीषित व्यक्ति है। बाइबल में लिखा हुआ है ब्लेसेड, धन्य, आनंदित है, खुश है, खुर्रम है, इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते को चुन लिया और परमेश्वर के उस स्वभाव को अपने अंदर धारण कर लिया। इसके जीवन के अंदर प्रभु यीशु क्रिस्ट का स्वभाव है, उसके जीवन के अंदर अवश्य है कि वो आनंद पाया जाएगा। दूसरी बात यहां पर लिखी है, धन्य है वे जो शोध करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज की तारीख में बहुत सारे लोग दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत सारी चीजों में, क्योंकि वो हक प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजों के अंदर जो उनके ऊपर उनको सताया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। बहुत सारे गरीब लोग हैं
जिन लोगों को पूरी रीति से दबा दिया जाता है और उनकी बातों को सुना नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने निवेदनों को सिर्फ परमेश्वर के समक्ष में रखते हैं, दुखी रहते हैं, मन में निराश रहते हैं। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर हर टूटे हुए मन को ग्रहण करता है, हर टूटे हुए मन को ग्रहण करता है और उनको आशीषित करता है। बाइबल में लिखा हुआ है उनके विषय में, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर उनको काहे का अधिकारी बनाएगा? पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। बाइबल में बताती है एक नई दुनिया बनेगी और उसमें वो एक अथॉरिटी होंगे, एक अधिकारी होंगे, क्योंकि हम उस पृथ्वी के, उस दुनिया के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि धरती पर रह करके हमने उन पीड़ाओं को सहा है, उन कष्टों को सहा है। तो बाइबल जो हमको सिखा रही है, हमको रात को सीखने की जरूरत और आवश्यकता है कि जो लोग शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। बाइबल में कहा है धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक चीज जो सबसे पहली बताई थी मैंने तीसरे पद में, वो बताया था मन के दीन होना, यानी कि मन से पूरी रीति से अपने आप को कंट्रोल करना, छोटा बना करना। क्योंकि बाइबल बताती है कि मन सारी वस्तुओं में सबसे ज्यादा चंचल है और इसके अंदर एक रोग लगा है जो असाध्य रोग है, और इसको कंट्रोल करना हर एक के बस की बात नहीं है। इसके ऊपर अपना वर्चस्व बनाना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके ऊपर अपना अधिकार चलाना हर एक के बस की बात नहीं है। बाइबल हमको बताती है कि जो मन के दिन है, जो मन के दिन है वो स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और यहाँ पे कहता है जो दीन है, जो नम्र है, 5वें पद में लिखा है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र व्यक्ति, छोटा व्यक्ति जो अपने आप को छोटा बनाता है, जो अपने आप को नम्र बनाता है, वो व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी बनेगा, पृथ्वी का अधिकारी बनेगा। और जो लोग विलाप करते हैं, बाइबल को बताती है कि उनको शांति मिलेगी, उनको शांति मिलेगी। 6वां पद कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज की तारीख में दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के लिए ढूंढ-ढांड कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर सत्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को सत्य मिल जाता है और बहुत सारे लोगों को सत्य नहीं मिलता। लेकिन जो दिल से सत्य की खोज करते हैं वो उस सत्य को प्राप्त करते हैं। बाइबल को बताती है वो तृप्त किए जाएंगे। एक जिक्र हमारे सामने आता है, एक नौजवान व्यक्ति दौड़ा हुआ और भागा हुआ आया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा अपना धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे चले। अनंत जीवन को तो चाहा है, अनंत जीवन को तो प्राप्त करना चाहता है, अनंत जीवन को तो लेने के लिए आया है। जैसे कि आज हम और आपकी जो दौड़ है, इस दौड़ के अंदर स्वर्ग को लेने के लिए तो आए हैं, धार्मिकता को लेने के लिए आए हैं, तृप्त होने के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस नौजवान व्यक्ति के समान हमारे अंदर भी मन की दीनता नहीं पाई जाती। और बाइबल में बताती है कि उस व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह से इस तरीके के उत्तर को प्राप्त किया तो वो उदास हो गया, वो उदास हो गया, वो दुखी हो गया। अब ये वाला जो दुख था, ये दुख उसको शांति नहीं देगा। ये दुख थी उसका अपना स्वार्थ, क्योंकि वो चाहता था अनंत जीवन। अनंत जीवन उसको परमेश्वर की आज्ञा को प्राप्त करके ही मिलता, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता। और इस बात पे वो उदास हुआ, लेकिन ये वाली उदासी उसको शांति नहीं देगी। जो कष्टों में है, पीड़ाओं में है, जो वास्तविकता के अंदर शोक कर रहे हैं, वे शांति पाएंगे। ये वाला शोक नहीं कहा जाता, ये वाला शोक धोखे का है, ये वाला शोक बहकाने का है, ये वाला शोक उनका अपना उत्पन्न किया हुआ है कि हमको मिला नहीं, हम गए हमको मिला नहीं। ये हमारी अपनी योजना थी, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है? हमने उसको फॉलो नहीं किया, हमने उसको माना नहीं।
जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको हमको सुन करके उसका अनुसरण करना था। इस नौजवान को जो परमेश्वर से यदि पूछने आया तो परमेश्वर की बात को मानना उसके लिए उसका कर्तव्य बन जाता था, लेकिन उसने उस कर्तव्य को किसी तरीके से नहीं निभाया। आगे लिखा हुआ है 7वें पद में, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो व्यक्ति दूसरों पर तरस खाता है, रहम करता है, दया करता है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या होगा? दया की जाएगी। बड़ा सीधा सा बंदा है। यदि जो जिस व्यक्ति के लिए अपना दर्द प्रकट करेगा, दया करेगा, भूखे को खाना खिलाएगा क्योंकि उसको दया आएगी, जिस किसी पास कुछ नहीं है यदि वो कोई मांग कर रहा है उसको दया आएगी और यदि कुछ दे देता है तो बाइबल कहती है कि हर एक दयावंत व्यक्ति के ऊपर दया, हर एक दयावंत व्यक्ति के ऊपर दया की जाएगी। तो इसलिए आज हमको और आपको जो धन्य है अपने इस वजह से कि हम दयावंत हैं, दूसरों पर दया करते हैं, तो ये आज के युग में एक बहुत बड़ी सुख की बात है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस भयानक युग के अंदर हम और आप लोगों के ऊपर दया कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि सामने वाला व्यक्ति दया के काबिल है या नहीं है, या उसने अपने आप को ऐसा बना दिया सिंपैथी प्राप्त करने वाला बंदा कि हम उसके ऊपर दया करें। तो वो हमारा और किसी का उपयोग नहीं। यदि जो हमने उसके ऊपर नजर डाली, दृष्टि डाली, उसके ऊपर दया करी, परमेश्वर उसी के आधार पर हमको आशीष देगा। जो दयावंत है उन पर दया कीजिए। आगे लिखा हुआ है, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं सकता। छल करने वाला, धोखा देने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। जिसके जीवन के अंदर छल चलता है, जिसके जीवन के अंदर मन की शुद्धता नहीं है, जिसके अंदर सफाई नहीं है, जिसके अंदर सच्चाई नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। और बाइबल हमको बताती है जिनके मन शुद्ध है, मन को शुद्ध कर। बाइबल हमको बताती है, दाऊद इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहता, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर। बार बार इस बात को घोषित कर रहा है, बार बार इस बात को चिल्ला चिल्ला करके कहता दाऊद, क्योंकि वो गुनहगार था और पापी था और उसको मालूम था कि पाप आने की वजह से मेरे अंदर का जो हिस्सा है, मेरा मन जो है वो अशुद्ध हो चुका है। और इस अशुद्धता को हम परमेश्वर के पास ले नहीं जा सकते, या हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। इस अशुद्धता के साथ हम जब तक मन बेशुद्ध नहीं होंगे, अपने आप को साफ सुथरा नहीं करेंगे, अपने मन को साफ सुथरा नहीं करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, हमारे बोलों के अंदर सच्चाइयां नहीं होंगी, तब तक हम कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। परमेश्वर को सिर्फ साफ मन का व्यक्ति ही देख सकता है। बाइबल में हमको देखने को मिलता है कि जब नतनएल को प्रभु यीशु ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल के विषय में कहा कि ये बंदा सच्चा इस्राएली है, जिसके मन के अंदर कोई भी कपट नहीं, जिसका मन शुद्ध है, यानी कि जिसके मन के अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई देश भाव नहीं है, वो व्यक्ति बाइबल करती है कि वो परमेश्वर को देखने पाएगा, वो परमेश्वर को देखने पाएगा। तो आज हम और आप परमेश्वर को देखने की चेष्टा रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हमने परमेश्वर को देखा और हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। तो बाइबल हमको बताती है परमेश्वर को देखने के लिए सिर्फ एक ही राज है, वो ये अपने आप को शुद्ध करना। और बाइबल ये भी बताती है कि मन में तो असाध्य रोग लगा है, एक रोग लगा है, बीमारी लगी है, ये मन बड़ा चंचल है, और इसकी चंचलता को दूर करने के लिए हमको और आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, और अपने हृदयों को, अपने मन को, अपनी सोच को, अपने विचारों को, हर एक चीज को हमको क्या करना है, ताकि पूरी रीति से शुद्ध किए जा सके, आजाद किए जा सके, स्वतंत्र हो सके और परमेश्वर के नाम में। आगे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराने वाले हैं तमाम प्रकार के मसलों में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर, सामाजिक रिलेशन के अंदर, तरह तरह के रिश्तों के अंदर, लड़ाइयों के बीचों में जो मेल कराने वाले हैं, सुलह कराने वाले हैं, मेल मिलाप कराने वाले लोग हैं, बाइबल कहती है कि दे विल कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यीशु क्रिस्ट ने
परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उस टूटे हुए रिश्ते को जुड़वा दिया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से अपने उस महान प्यार को धरती पर आकर के प्रकट करा और दिखाया। तो इसीलिए बाइबल लिखा है, जो धरती पर इस प्रकार के कामों को करेगा, मेल मिलाप का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, वो व्यक्ति परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, वो व्यक्ति परमेश्वर के अपने कहलाएंगे। तो इसलिए आज यदि हम और आप इस प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं तो हम और आप आशीषित हैं, हम और आप कैसे हैं? तो जब परमेश्वर के लोग कहलाएंगे, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, उसके बेटे कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त ने आकर के मेल मिलाप किया और वही मेल मिलाप कराने का कार्य आज हमको और आपको कहा गया। जो ऐसा काम करता है वो आशीषित, वो ब्लेसेड, वो धन्य। आगे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, यानी कि आप और हम परमेश्वर के वचनों को यदि फैला रहे हैं और लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। और इन सभी पुरानी बातों को हमको याद रखना है कि ऐसा उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करते वक्त, पौलुस को प्रचार करते वक्त, पतरस को प्रचार करते वक्त भी ऐसा ही व्यवहार किया। और बाइबल हमको कहती है कि लोग तुमको सताएंगे, धार्मिकता के कारण सताएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। जो लोग सताए जाएंगे उन लोगों का क्या है? स्वर्ग। तो इस चीज के अंदर तो हमको कभी पीछे नहीं हटने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग का राज जो है, तो वहां पर है परमेश्वर के स्थान पर, परमेश्वर का राज, जहां पर परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर का घर। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के अंदर कहता है, जैसा हम एक हैं वैसे वे भी एक हो। कौन वे भी? तो हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के हर एक उस काम को करके आया है, सताव को झेल के आया है, मेल मिलाप करा करके आया है, तरह तरह के कामों को करके आया है, वो व्यक्ति बाइबल कहती है वो स्वर्ग के राज का अधिकारी बनेगा। वो इस धरती पर खुश नसीब है और वो वहां पर भी खुश नसीब है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने खड़ा करके रखी। 11वां पद कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भक्तताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से करती है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में नई नई बातों को गढ़े। तो बाइबल कहती है, परेशान मत होना, घबराना मत, बल्कि आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भक्तताओं को भी जो तुमसे पहले थे किसी रीति से सताया। सबको मारा गया, पीटा गया, उनके साथ में जो व्यवहार किया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्य का नाम लिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का जो मार्ग था, प्रभु यीशु मसीह ने हमको मार्ग बताया, उस मार्ग को उन लोगों ने बताना की कोशिश करी। और बहुत सारे लोग उस मार्ग पर चले और बहुत सारे लोग मार्ग पर चल रहे हैं और बहुत सारे लोग मार्ग पर चलेंगे। जब तक इस दुनिया का खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। लोग मार्ग पर चलाने के लिए अपने अपने प्राणों को दे देते हैं। लोग सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए अच्छी और बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मार्ग सत्य है और इस सत्य के मार्ग पर हमें अपने तमाम उन भाई बहनों को जो गड्ढे में गिर सकते हैं उन लोगों को बचाना है। क्योंकि बाइबल ने हमको सिखाया है कि जाओ जाकर के लोगों को चेला बनाओ, उनको सच्चाइयां बताओ, उनको हक की बातें बताओ, उनके सामने सत्य बात प्रकट करो, उनके ऊपर पड़े हुए आंख के ऊपर पड़े हुए उस पर्दे को दूर करो और उनके सामने उस सच्चाइयों को प्रकट करो। जो ऐसा करेगा लोग उसका विरोध करेंगे, क्योंकि शैतान कभी भी सत्य को फलते फूलते और पनपते देख नहीं सकता। तो शैतान ही प्रयास करता है, शैतान ही अपने एजेंट को लेकर के आता है, शैतान ही योजना बनाता है, शैतान ही कोशिश करता है, शैतान ही लोगों को भेजता है और वो तमाम प्रकार की अड़चनों को, रुकावटों को, लड़ाइयों को, झगड़ों को
बाइबल कहती है जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो तो आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और इस बात को मत भूलना कि तुमसे पहले उन लोगों को, उन नबियों को भी मेरे गुणों आज के इस युग में लोगों का खुश रहना आसानी नहीं। खुश इंसान कैसे होता है? अच्छा हो, स्वस्थ हो, भला जिंदा हो, हर चीज सही चल रही हो। लेकिन आज की तारीख में इंसान कितना बीमार है। कोरोना वायरस चल रहा है। इस कोरोना वायरस की वजह से लोगों के अंदर एक डर है कि कोरोना वायरस न लग जाए, क्योंकि जानलेवा एक महामारी है और तुरंत जान लेती है। इसीलिए लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। दुआएं हो रही है, जगह जगह प्रार्थनाएं हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग धरती से कूच करके चले गए, मर गए। आज भी बहुत सारे लोग संक्रमित हैं उस संक्रमण से। हमको उनको याद रखना है। खुश नहीं है दुनिया, निराश है। घरों के अंदर जाके देखिए, बहुतों के पास खाने को नहीं होगा, आपस में घरों में झगड़े हो होंगे, तरह तरह की चीजें, समाज में झगड़े हो होंगे। बाइबल में कहा देश देश के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर लड़ाई करेगा। तरह तरह की चीजें। खुश नहीं है दुनिया, परेशान हालत में, दुखियारी है। और बाइबल में बताती है कौन से लोग दुखी हैं। वो लोग जो कमजोर हैं, वो लोग जो टूटे हुए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को करे हैं और परमेश्वर उनको क्या करता है? संभालता है। परमेश्वर उनको आशीषित करता है। वो ब्लेसेड है जो परमेश्वर के कामों में लगे हुए हैं, वो आशीषित है। जो परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में भरसक प्रयास कर रहे हैं, वो लोग आशीषित हैं। जो परमेश्वर की बातों को सुन करके उसे पूरा करते हैं, वो लोग आशीषित हैं। आज हम और आप जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आज हम खुश हैं? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन के अंदर सारी चीजें घटित हो रही हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमसे करने को कहा? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो हम पर आपको परमेश्वर के वचनों के प्रतिष्ठों पर चलने की जरूरत और आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य आसानी से परमेश्वर के उन पदचिन्हों पर चल नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक मनुष्य वास करता है। उसके अंदर एक मनुष्य वास करता है जो उग्र होता है। उसके लिए प्रार्थना करिए आप और हम, ताकि परमेश्वर के उस स्वभाव को धीरे धीरे करके हम धारण कर सकें और वो करें जो परमेश्वर को मानता है, वो ना करें जो परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकतें दे और अपनी महिमा के इस्तेमाल किया। हम दुआ करें। जीवित और समर्पित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। आपके नाम के आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा दुआ करते हैं। खासतौर पर पिता परमेश्वर, जो वचन अभी बोया गया, इस पर आपको विशेष आशीषों, विशेष मौका हो, ताकि वचन हमारे जीवन के अंदर कार्यरत हो और हमारे जीवन पूरी रीति से खुशहाल हो सके। दया करिए, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं अपने इस देश के लिए, इस देश के ऊपर अपनी दृष्टि के हाथ को बनाइए पिता। इस देश को संभालिए पिता। एक जबरदस्त महामारी ने प्रभु इस तरीके से अपने कदमों को पसारा है और इस तरीके से लोग मर रहे हैं रफ्तार के साथ में। प्रभु आप दया करिए, क्योंकि बहुत सारे घर से बेघर हो गए। सत्य को जानने के लिए उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, और मेरे पिता परमेश्वर वो उस सत्य के बिना बच नहीं सकते। इसलिए मेरे पिता हम दुआ करते हैं कि सत्य को जाने और अपने आप को बचाएं, क्योंकि प्रार्थना ही और यीशु से प्रार्थना ही एक ऐसी शक्ति है, ताकत है
जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। दुनिया प्रभु, पूरी दुनिया में त्राही त्राही बची है। दिल्ली, महाराष्ट्र, बड़े बड़े शहर, कानपुर, मेरठ, खतौली और भी बहुत सारी जगहें, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे प्रभु तबाहियां शुरू हो चुकी हैं। बहुत चरम सीमा पर कर पिता परमेश्वर ये वायरस ने, इस महामारी ने अपने कदम पसारे हैं। हम दुआ करते हैं उसके बढ़ते हुए इस कदमों को रोक दीजिए। दया करिए कर पिता, दया करिए ताकि लोग सत्य को समझ सकें कि बचाने वाला कौन है, जीवन का दाता कौन है, पालनहार और तारनहार कौन है। आप अपनी करुणा हर एक जिंदगी के ऊपर बना करके हर एक जीवन को आशीष प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं पिता, आप हम सबके समस्त पाप हमारे पदों को क्षमा कीजिए और अपनी महिमा के इस्तेमाल कीजिए। पूरे वक्त को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं, अपनी जिंदगी को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं। आप दया करिए, सबको बड़ी बरकत दुआ करते हैं पिता। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम नेतागण जो योजनाओं को बनाते हैं किसी प्रकार से देश को सुकून मिल सके, हम दुआ करते हैं पिता तमाम पुलिस बल के लिए जो दिन रात दौड़ भाग कर रहा है कि मनुष्य अपने घरों में रहें, लॉकडाउन रहें और सुरक्षित रहें। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने पिता अपने भरसक प्रयास दे करके लोगों की मदद करिए, खास पेशेंट के साथ में रहें, डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ नर्सेस के लिए, पूरी तरह से एम्प्लॉय जो सफाई करते हैं, तमाम पुलिस बल, तमाम रिपोर्टर और जो तरह तरह के भोजन वस्तुओं को मुहैया करा रहे हैं, सब्जी, राशन, फल, फ्रूट्स, हर एक चीज, किसान वर्ग, सबको संभालिए, सबको बचाइए करके। इस देश की आर्थिक स्थिति भी प्रभु चरमरा रही है क्योंकि लॉकडाउन काफी लंबे समय तक हो गया, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, इससे प्रभु आर्थिक स्थिति के ऊपर फर्क पड़ा। इसीलिए हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु हर एक स्थिति को अपने नियंत्रण लेकर संभालिए ताकि एक बार फिर से दुनिया, देश, शहर हमारे सुचारू रूप से क्रियान्वित हो, कार्य करना शुरू करें। हमारा विश्वास है पिता, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप आशीषित करते हैं, हमें दया करें, बड़ी बरकत दीजिए। एक एक जीवन को अपने लहू में छिपाइए और सबको संभालिए, सबको बचाइए। आपके तमाम आराधक प्रचारक लोग जो ऑनलाइन लगातार प्रभु प्रचार कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी आराधना कर रहे हैं, वचनों को दे रहे हैं, तमाम अपने दास दासियों सेवकों के साथ होना और उनको संभालना है। हमारे डायसिस बिशप साहब, ऑफिस बेयर्स, सारे पासवान, सारे कैटेकिस्ट, तमाम हमारे स्कूल जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां का ऑफिस स्टाफ, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, सब पर अपील करें, सबको संभालें ताकि सब सुरक्षित रहें और आपके नाम से धन्यवाद दें। मेरा विश्वास है प्रभु, में जो कुछ भी आपसे मांगा आपने सुना, आपके नाम से सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। दुआ को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवन को समर्पित प्रभु यीशु नासरी के नाम में करके मांगने के लिए से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम सब लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज दिन बख्श दे, जैसे मुझे को माफ करते हैं, तुम्हें दूसरों को माफ कर, तुम्हें का पकड़ दे, लेकिन बुराई से बचा, बादशाह तुरंत जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल तबार की मोहब्बत व्यवहार के इत्तेफाक को शुराकर तमाम के लिए मददगार बंदे बंदे तमाम जरूरतमंद जितने लोग ऑनलाइन मौजूद देख रहे हैं, आप सबके परिवारों के साथ में और पूरे चर्च के लोगों के साथ में जितने मौजूद हैं, सबके साथ आपसे लेकर सदा समय तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की, तो आप सबको आशीष दे और आपको अपनी सेवाओं में निरंतर इस्तेमाल करता रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लगातार अपनी भेंटों को अपने घरों में इकट्ठा करने दे रहे हैं। चर्च के लोग, प्रभु आप सबको आशीष दे, और जगहों से भी लोग देते हैं, प्रभु आप सबको भी
भी आशीषित करे और अपनी सेवकाई के बल और सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करें। आप सबको जय श्री कृष्ण।